Hello friends, welcome back to our channel. Today we are going to start with our new chapter, that is balance of payments. Balance of payments होता क्या है? बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है एक कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस शो करता है बिटवीन द नेशनल एंड द इंटरनेशनल्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या शो करता है? जितने भी आपके पास इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मींस कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उस सब ट्रांजैक्शंस को शो किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास दो साइड होती हैं, वन इज़ क्रेडिट साइड, वन इज़ डेबिट साइड। हम जितना कमाते हैं वो सारा का सारा क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, हम जितना इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं वो सारा का सारा डेबिट साइड के अंदर आएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर आता क्या क्या है? इसके अंदर हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स हमने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए, सर्विसेज हमने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, या हमने कुछ एसेट्स जो बाहर परचेज की और बाहर के कंट्री के पर्सनस ने हमारी कंट्री के अंदर परचेज की। तो आपके पास ट्रांजैक्शंस आती हैं गुड्स की, सर्विसेज की और एसेट्स की। ट्रांजैक्शंस आपके पास कौन करता है? हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स बाहर के कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ करते हैं, या आपके पास एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शंस करती है। वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। रेजिडेंट्स कौन होते हैं? कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है कि हमारे को पेमेंट्स आई हैं फॉरनर्स से। डेबिट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है कि हम लोगों ने पेमेंट्स की हैं फॉरनर्स को। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स कि हमने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल रिसीप्ट कि हमने कोई पेमेंट रिसीव की है, हमने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की थी या हमने ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, उसके बदले हमारे को पेमेंट मिली है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड कि बाहर की कंपनीज ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर हमारे को इनकम मिली है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन रेजिडेंट्स, बाहर की कंट्री के पर्सन ने हमें गिफ्ट भेजे हैं। एड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, बाहर की कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उन्होंने हमारी मदद की है किसी चीज़ को लेकर के। सपोज करो कोई बीमारी हमारी कंट्री के अंदर आ गई थी तो हमारे को एड प्रोवाइड की गई, या तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू, तो वो एड हमारे लिए जो है इनकम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री बाय ओवरसीज रेजिडेंट्स, बाहर के कोई कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों ने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, तो वो हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती है, हमारी इनकम बन जाती है। डेबिट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या आएगा? मर्चेंटाइज इंपोर्ट्स कि हमने इंपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज को। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल एक्सपेंडिचर कि हमारे कंट्री के लोगों ने ट्रैवल किया है या उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज़ की है, जिसके बदले हमने पेमेंट की है। इनकम पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फॉरनर्स कि फॉरनर कंपनी ने हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका इंटरेस्ट की पेमेंट हमने की है। गिफ्ट्स टू फॉरेन रेजिडेंट, हमारे कंट्री के लोगों ने गिफ्ट्स दिए हैं। एड बाय द कंट्री गवर्नमेंट, जैसे हमें मदद मिली थी सेम वे के अंदर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट मदद कर सकती है दूसरे कंट्रीज़ को, तो जो पैसा हमने एज ए एड दिया है वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय कंट्री रेजिडेंट्स, जैसे बाहर के कंट्री के पर्सनस ने हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, सेम वे के अंदर हमारे कंट्री के इंडस्ट्रीज या हमारे कंट्री के पर्सन एसेट्स परचेज करते हैं बाहर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास मिलना चाहिए। जो भी हमारे पास बैलेंस आता है, सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है, कुछ भी आता है, हमारे को लास्ट के अंदर उसको बैलेंस करना पड़ता है। या तो हम उस चीज़ को सरप्लस यदि हमारे पास आया है तो वो चीज़ हम निकाल देंगे, यदि हमारे पास डेफिसिट आया है तो हम उस के अंदर बैलेंस कुछ ना कुछ डाल देंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास दो तरीके का आता है, या तो सरप्लस आएगा। सरप्लस होने का मतलब है कि हमने एक्सपोर्ट चीज़ें ज़्यादा की हैं, इंपोर्ट कम किया है, हमने सर्विसेज ज़्यादा दी है, सर्विसेज यूज़ कम की हैं। इसी तरीके से डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हमने एक्सपोर्ट कम किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है, मीन्स कि हमने कमाया कम है और खर्चा ज़्यादा किया है, तो वो चीज़ हमारे पास डेफिसिट के अंदर आ जाएगी, बैलेंस हमारे पास नेगेटिव के अंदर आएगा। तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री, इट इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सबसे पहले तो हमें जो चीज़ें लिखनी है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारे को मेंटेन करना होता है किस चीज़ का?
ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री, कि एक कंट्री के बीच में, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, कि हमारे कंट्री और बाहर की कंट्री के बीच के अंदर जो है जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के पीरियड के अंदर हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। इसके अंदर हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम आपके पास यूज़ किया जाता है। दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर जो हमने कमाया है और डेबिट साइड के अंदर जो हमने पेमेंट की है, ठीक है। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स किस किस तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हम लेते हैं। विजिबल आइटम्स, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो विजिबल आइटम्स के अंदर हम सारे के सारे फिजिकल गुड्स जो हमने एक्सपोर्ट किया है या जो हमने इंपोर्ट किया है उसको इंक्लूड करेंगे। सेकंड थिंग आती है हमारे पास इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स के अंदर हम ऐसी चीज़ लेते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो फिजिकल नहीं होती है नेचर के अंदर। इसके अंदर हम हर एक तरह की सर्विस, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, बैंकिंग सर्विसेज है, हर तरह की सर्विस को इनविजिबल आइटम्स के अंदर हम लेते हैं। थर्ड आता है हमारे पास कैपिटल ट्रांसफ़र। इसके अंदर हम कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। लास्ट हमारे पास आता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आपके पास होता है वन साइडेड ट्रांसफ़र। सपोज कीजिए इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका गया हुआ है, वो वहाँ पर जॉब करता है और वो वहाँ से अपनी फैमिली मेम्बर्स को पैसे भेजता है। तो जो पैसा वो भेज रहा है वो वन साइडेड ट्रांसफ़र आपके पास होता है, उस चीज़ को हम यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बोलते हैं। जो भी पैसा वहाँ से भेजा जा रहा है उस पैसे के बदले हम कोई भी आइटम उसको नहीं देते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बोला जाता है, ठीक है। तो जो पैसा बाहर के कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर भेजा जाता है टू फैमिली मेम्बर्स, वो हमारे लिए इनकम काउंट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो हमारे पास आ ही रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है जिससे कि हमारे को अपने कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन का पता चलता है कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, हम सर्विसेज कितनी दे रहे हैं, सर्विसेज ले कितनी रहे हैं। तो वहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे कंपनी की कंडीशंस कैसी है। यदि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम डेवलप्ड कंट्री आ जाते हैं, यदि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं, या हमारा कंट्री पिछड़ा हुआ आ जाता है। तो इस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से अपने कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को पता कर सकते हैं। अब फीचर्स क्या क्या आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सबसे पहले एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जिसके अंदर सब तरह की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड, इसके अंदर हम विजिबल और इनविजिबल हर तरह के आइटम्स को इंक्लूड करते हैं। एक साल के लिए आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट तैयार किया जाता है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपके पास तैयार किया जाता है। फोर्थ फीचर आपके पास आ जाते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इसके अंदर होता है, जिसके अंदर आपके पास दो साइड्स होती हैं, क्रेडिट साइड, वन इज क्रेडिट साइड, वन इज डेबिट साइड। तो आपके पास जितनी रिसिप्ट्स होंगी वो सारे के सारे क्रेडिट साइड के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे, जितनी पेमेंट्स होगी वो सब डेबिट साइड के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे। तो ये हमारी फीचर्स हो जाती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम हर एक तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ये हमारे को डिमांड और सप्लाई के बारे में बता देता है कि किसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई क्या रहेगी। यदि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, दूसरी करेंसी की डिमांड कम होगी, तो हमारे करेंसी का रेट जो होगा वो हाई होगा। इन केस हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी और कंट्री की करेंसी को डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी कंट्री की करेंसी को कम कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री की करेंसी जो होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड थिंग होता है हमारे पास कि हम अपने कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस स्टेटस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टेटस को हम जज कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से, कि इन केस हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, कि हम कमा ज़्यादा रहे हैं, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं, तो मीन्स कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम डेवलप्ड इकोनॉमी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उस ट्रेंड को कंफर्म कर देता है कि हमारा ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी कंट्री की करेंसी बढ़ेगी या घटेगी, आपको एक ट्रेंड का पता चल जाता है। किसी भी तरह की आपको पॉलिसी बनानी होती है तो पॉलिसी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख करके बना सकते हैं कि सपोज करो हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारी कंट्री की हालत गिरती जा रही है, तो हम इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं
जो इंपोर्ट हमारे कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है उस इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं और इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं उसके लिए हम पॉलिसी बना सकते हैं, उनके ऊपर रिबेट दे सकते हैं, टैक्स रिबेट दी जा सकती हैं, जिससे हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी भी तरह की पॉलिसी बनानी है तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके का। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहता है। हमने पहले भी बात की है कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को इंक्लूड करते हैं इसके अंदर आपके पास दो साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट साइड, अदर इज क्रेडिट साइड। यदि हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आते हैं, मीन्स कि या तो सरप्लस है या हमारे पास डेफिसिट है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर बैलेंस हमें करना ही होता है। तो यदि बैलेंस हमारा किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो हम उसके अंदर एक चीज़ इंक्लूड कर लेते हैं, एरर्स एंड ओमिशन एंट्री। एरर्स एंड ओमिशन एंट्री करके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर देते हैं, मीन्स कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन्स जिसके थ्रू हम फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं वो हम क्रेडिट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे हम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, तो उसको हम डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो हमारा नेगेटिव के अंदर आता है। और जिस चीज़ से मैं पैसा कमा रहा हूँ वो पैसा मेरे पास क्रेडिट साइड के अंदर आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने बात कर ली कि आपके पास तीन तरीके का हो सकता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। दो तरीके का होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड जब हमारे पास क्रेडिट साइड और डेबिट साइड आपके पास इक्वल हो जाए, मीन्स कि हमारे जितनी भी एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारा का सारा इक्वल हो जाए इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो वो बीओपी हमारे पास बैलेंस्ड आता है। अनबैलेंस्ड बीओपी हमारे पास आता है, दो तरीके का हमारे पास हो सकता है, या तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, उस केस के अंदर हमारा बीओपी जो होगा वो सरप्लस आएगा, मीन्स कि हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। दूसरा हमारे पास होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उस केस के अंदर हमारा खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो वो बीओपी आपके पास डेफिसिट का होगा। तो दो तरह का आपके पास बीओपी हो गया, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड दोबारा से आपके पास दो तरीके का हो गया, सरप्लस एंड डेफिसिट। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड एक ही तरीके का आइटम्स है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस हमारे पास आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ वही आइटम इंक्लूड करते हैं जो विजिबल होती हैं, मीन्स कि हम सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, हम सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ऐसी आइटम्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ वही चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पास क्या आता है कि इट्स द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज इंपोर्ट्स एंड इट्स एक्सपोर्ट्स। तो इसके अंदर सिर्फ जितने भी हमने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है आइटम्स को, वही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। डेबिट साइड के अंदर जो चीज़ें हमने इंपोर्ट किया है वो चीज़ आप इंक्लूड करोगे, क्रेडिट साइड के अंदर जो चीज़ हमने एक्सपोर्ट किया है वो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। जैसे बीओपी हमारे पास दो तरीके का होता था, सरप्लस या डेफिसिट, सेम वे के अंदर बीओटी हमारे पास दो तरीके का हो जाता है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। फेवरेबल जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है गुड्स का। अनफेवरेबल जब हमारा इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आता है हमारे पास बीओपी और बीओटी के अंदर। बीओटी के अंदर हम सिर्फ इंक्लूड करते हैं ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज गुड्स, मीन्स कि सिर्फ विजिबल आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं, इनविजिबल्स को इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जबकि बीओपी के अंदर हम क्या करते हैं, बोथ विजिबल्स एंड इनविजिबल्स आपके दोनों तरह के आइटम्स आपके पास इंक्लूड की जाती है। बीओपी और बीओटी के अंदर डिफरेंस काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, तो ये चीज़ आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, 1 मार्क या 3 मार्क्स के अंदर आपके पास आ जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं। बीओपी आपका एक ब्रॉडर टर्म है क्योंकि इसके अंदर हम सारे के सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जिसके अंदर हमने विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर, चारों के चारों आइटम्स हमें इंक्लूड करनी है। बीओटी आपके पास एक नैरो टर्म होती है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स लेते हैं, सिर्फ विजिबल्स को हम लेते हैं। बीओपी के अंदर आपके पास विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। बीओटी के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स आपके पास इंक्लूड होती हैं। बीओपी आपके पास बैलेंस होता है, हम हमेशा इसको बैलेंस करके रखते हैं। बीओटी आपके पास फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों तरीके का हो सकता है।
बीओपी के अंदर हम चीज़ इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड किया जाता है। उसके अंदर बैलेंसिंग के लिए हम एरर्स एंड ओमिशन को इंक्लूड कर लेते हैं। बीओटी आपके पास नेट अर्निंग होता है, मीन्स कि हमने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट की पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जो बच जाएगा वो हमारे पास बीओटी आ जाएगा। बीओटी आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बीओपी के अंदर आपके पास जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो कंडीशन ऑफ फॉरेन लैंडर्स की, जो बाहर के कंट्री के पर्सन जो हमें लैंड करते हैं मनी, उनकी कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, और बाकी सारे के सारे फैक्टर्स बीओटी के इंक्लूड किए जाते हैं इसके अंदर। बीओटी के अंदर प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी कितना है, और प्राइसेस कितने हैं जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं होम के अंदर, उसके बेस के ऊपर आपका बीओटी डिपेंड करता है। यदि हमारे प्राइसेस कम होंगे तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, यदि हमारे प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल रिकॉर्ड करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। इन केस आपको कोई भी नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स आप चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, सब तरह के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।